क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा? सुबह उठते हैं लेकिन दिन खाली, समय काटना मुश्किल। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी कभी अकेलापन महसूस करते हैं या डरते हैं कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं? मैं आपकी बात समझता हूँ। रिटायरमेंट वो समय है जो सुनहरा हो सकता है, लेकिन अक्सर खालीपन, उदासी या बेकार होने का डर लाता है। पर क्या आप जानते हैं, 60 की उम्र के बाद भी आप नई शुरुआत कर सकते हैं, वो भी जोश और मकसद के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने रिटायरमेंट को न सिर्फ व्यस्त बल्कि खुशहाल और मायने रखने वाला बना सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर रिटायरमेंट में लोग इतना अकेलापन या खालीपन क्यों महसूस करते हैं। मैंने कई बुजुर्गों से बात की और कुछ बातें बार बार सामने आई। पहली, काम से रिटायर होने के बाद लोग अपने मकसद को खो देते हैं। ऑफिस, दुकान या जो भी काम था वो आपकी जिंदगी का हिस्सा था, अब वो नहीं है तो दिन कैसे बिताएं। दूसरी, बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिंदगी में व्यस्त, दोस्त कम हो गए, या तो वो अपने शहर में हैं या फिर दुनिया छोड़ गए। तीसरी, सेहत, उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों का दर्द, थकान या छोटी मोटी बीमारियां परेशान करती हैं। और सबसे बड़ी बात, समाज में हमें लगता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं रही। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? भारत में 60% से ज्यादा बुजुर्ग अकेलेपन की शिकायत करते हैं। 40% कहते हैं कि उनके पास दिन बिताने का कोई मकसद नहीं। ये जानकारी चौंकाने वाली है, लेकिन सच यही है। मैंने एक बार अपने पड़ोस के शर्मा अंकल से बात की। वो 65 साल के हैं और रिटायरमेंट के बाद वो बस घर में बैठकर टीवी देखते थे। वो कहते थे, बेटा, दिन इतना लंबा लगता है जैसे समय रुक गया हो। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट को कैसे व्यस्त और खुशहाल बना सकते हैं। मैं आपको कुछ आसान, घरेलू और असरदार तरीके बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में नया रंग भर सकते हैं। तरीका एक नया शौक अपनाएं। क्या आपको याद है जब आप जवान थे तो कितने सपने देखा करते थे? शायद आपको गाना गाना पसंद था, या पेंटिंग करना, या फिर कुछ नया सीखना। लेकिन काम और जिम्मेदारियों ने वो सपने कहीं पीछे छोड़ दिए। अब समय है उन सपनों को फिर से जीने का। क्या करें? YouTube पर फ्री कोर्स उपलब्ध है। गिटार बजाना, खाना बनाना या डिजिटल पेंटिंग। हर हफ्ते 1 घंटा भी दे दें तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। मेरी मौसी 68 साल की है। उन्होंने लॉकडाउन में YouTube से सिलाई सीखी और अब वो बच्चों के लिए कपड़े सिलती है। वो कहती है, ये काम मुझे खुशी देता है। क्यों जरूरी? नया शौक आपके दिमाग को सक्रिय रखता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। तरीका 2, अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं। 60 की उम्र के बाद सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जिम जाना या भारी कसरत करना जरूरी नहीं। क्या करें? सुबह 20 मिनट की सैर करें। अगर पार्क दूर है तो घर के आसपास टहलें। योग या खिंचाव की आसान कसरत करें। YouTube पर सीनियर्स के लिए योग सर्च करें। मेरे एक दोस्त के पिताजी 70 साल के हैं। वो हर सुबह 15 मिनट प्राणायाम करते हैं और कहते हैं कि उनकी थकान गायब हो गई। क्यों जरूरी? हल्की फुल्की कसरत जोड़ों को लचीलाती है, मूड लचीला रखती है, मूड अच्छरती है और आपको ऊर्जा देती है। तरीका 3, दूसरों से जुड़े। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसका हल आसान है। लोगों से मिलें। क्या करें? अपने में कोई क्लब या सीनियर सिटीजन ग्रुप ज्वाइन करें। अगर बाहर जाना मुश्किल है तो अपने पुराने दोस्तों को फोन करें। हफ्ते में एक बार कॉल करें, पुरानी यादें ताजा करें। मेरे पड़ोस में एक अंकल है जो हर रविवार बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाते हैं। वो कहते हैं, बच्चों के साथ समय बिताने से मुझे जवान होने का एहसास होता है। क्यों जरूरी? सामाजिक रिश्ते आपको खुश रखते हैं और मन की उदासी से बचाते हैं। तरीका 4, अपने अनुभव को बांटें। आपके पास जिंदगी का इतना अनुभव है, उसे बेकार न जाने दें। क्या करें? अपने बच्चों या पोते पोतियों को कहानियां सुनाएं। अगर आपको लिखना पसंद है तो एक ब्लॉग शुरू करें। फ्री वेबसाइट्स जैसे blogger.com पर आप अपनी कहानियां या अनुभव लिख सकते हैं। मेरे एक रिश्तेदार ने 62 की उम्र में अपने गांव की कहानियां लिखनी शुरू की। आज उनकी किताब छप चुकी है। क्यों जरूरी? अपने अनुभव बांटने से आपको मकसद मिलता है और दूसरों को प्रेरणा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े सपने अच्छे हैं, लेकिन छोटे लक्ष्य जिंदगी को आसान बनाते हैं। क्या करें? हर हफ्ते एक नया काम करें, जैसे एक नई रेसिपी ट्राई करना या 10 पेज किताब पढ़ना।
अपने दिन की शुरुआत एक छोटे लक्ष्य के साथ करें, जैसे आज मैं 10 मिनट टहलूंगा। क्यों जरूरी? छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और दिन में मकसद मकसद आता है। आम गलतियां और उनके हल। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग रिटायरमेंट में करते हैं और जो उन्हें खुशहाल जिंदगी से दूर रखती हैं। गलती एक, बहुत ज्यादा टीवी या मोबाइल देखना। टीवी या मोबाइल स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन यह समय की बर्बादी है। सुधार, हर दिन 1 घंटा कम स्क्रीन टाइम करें। उस समय में कुछ नया करें, किताब पढ़ें, बागवानी करें या दोस्त से बात करें। गलती दो, सेहत को नजरअंदाज करना। कई लोग सोचते हैं अब उम्र हो गई, कर सकते हैं, लेकिन यह सोच गलत है। सुधार, हर दिन 10 से 15 मिनट की हल्की कसरत शुरू करें। अगर डॉक्टर की सलाह हो तो खाने में प्रोटीन और फल बढ़ाएं। गलती 3, दूसरों से मदद न मांगना। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुधार, अपने बच्चों, दोस्तों या पड़ोसियों से बात करें। अगर आपको किसी काम में मदद चाहिए तो खुलकर कहें। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त की माँ सरोज आंटी 70 साल की है। रिटायरमेंट के बाद वो उदास रहने लगी थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने गांव में बच्चों को योग सिखाना शुरू किया। आज वो अपने इलाके में योगा वाली आंटी के नाम से मशहूर है। बच्चे उन्हें प्यार करते हैं। वो कहती है, मुझे लगता है मैं 40 की हूँ। ये कहानी बताती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग आपके जैसे हैं जो रिटायरमेंट को एक नई शुरुआत बनाते हैं। आप भी कर सकते हैं। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे आप 60 के हों, 70 के या 80 के। आपके पास अभी भी समय है, ऊर्जा है और मौका है। तो उठिए, कुछ नया कीजिए और अपनी जिंदगी को रंग से भर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि रिटायरमेंट कोई मत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आप नया शौक अपना सकते हैं, सेहत का ध्यान रख सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने अनुभव को बांट सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को खुशहाल और मायने रखने वाला बना सकते हैं। अब आपकी बारी है। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वो 10 मिनट की सैर हो, पुराने दोस्त को फोन करना हो या एक नया शौक शुरू करना हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। कमेंट में बताएं आप रिटायरमेंट में क्या नया करने वाले हैं। मुझे आपकी कहानियां सुनने का इंतजार रहेगा। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपनी